ड्रामा सीरियल पमाल के आने वाले एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि मलिका कहेगी कि मैं पमाल तो हो चुकी हूँ मगर मैं अंदर से बिल्कुल भी नहीं टूटी हूँ, मैं बहुत मजबूत औरत हूँ क्योंकि मुझे बहुत से ख्वाब जो अधूरे रह गए थे उनको पूरा करना है, क्योंकि मैंने अपनी बेटी और अपना ख्याल खुद रखना है और अपना सहारा खुद बनना है और मैंने एक किताब लिखनी है जिसकी वजह बहुत ही ज्यादा मशहूर हो जाऊंगी और फिर मैं अपनी सारी कहानी लोगों को सुनाऊंगी कि कितना मुश्किल होता है सब रहना या सबके साथ रहना या अपने हस्बैंड के बगैर रहना। व्यूअर्स हमें दिखाया जाएगा कि मलिका की माँ मलिका को हौसला देगी, उसे कहेगी कि मैं तुम्हारी शादी बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगी क्योंकि तुम्हें तो रजा की यादों से निकल के सिवा और कोई बात आती ही नहीं है, तुम सिर्फ रजा की यादों में ही खोई रहती हो, इसीलिए तुम्हारे लिए आगे जाके बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें ऐसी कोई मुश्किलात का सामना पेश आए जिसकी वजह से तुम्हारा दूसरा घर भी उजड़ जाए, इसीलिए अब मैं तुम्हारी शादी कभी भी नहीं करवाऊंगी। और मलिका अपनी माँ से यही कहेगी कि मैं तो आपको यही समझाती रही हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी है, अगर मैं शादी कर भी लेती हूँ तो मैं कभी भी रजा की यादों से नहीं निकल पाऊंगी और ना ही कभी मैं उसकी यादों से दूर जा पाऊंगी, इसलिए मैं कहती हूँ कि मेरी अगली जिंदगी भी तबाह ना हो जाए और इतना बड़ा दर्द मैं दोबारा से सह नहीं सकती क्योंकि मेरे में अब इतनी हिम्मत ही नहीं है। मैंने रजा को बहुत करीब से देखा है, इसीलिए मुझे तो अपना शहजादा चाहिए था ख्वाबों का, जो कि मुझे रजा नजर आया था और मैं यही चाह रही थी कि मुझे रजा से ही शादी करनी है और अब मैंने रजा से शादी कर ही ली थी तो रजा ही इस दुनिया से चले गए हैं जब हमारे पूरे होने ही लगे थे। व्यूअर्स हमें दिखाया जाएगा कि मलिका की माँ जो कि रजा को बहुत ही ज्यादा याद करती होगी मगर वो रजा के सामने जो मलिका की बात बिल्कुल भी नहीं करती होगी और मलिका से कहा करेगी कि मैं भी बिल्कुल भी रजा को याद नहीं करती और तुम भी रजा को याद मत किया करो, क्योंकि अब हम रजा को याद नहीं किया करेंगे, हम जितना रजा को याद किया करेंगे वो हमें उतना ही याद आया करेगा। हमारे लिए सिर्फ यही बेहतरी है कि हम उसे याद ना करें और बस अपनी जिंदगी पर ध्यान दें और अपनी नई जिंदगी शुरू कर लें रजा के बगैर। जिसमें मलिका कहेगी कि आप ठीक कह रही हैं, हमें यही करना चाहिए और हमें अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू कर लेनी चाहिए। हम अपनी दोबारा से जिंदगी शुरू करेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि रजा तो अब चले गया और अब उन्होंने कभी वापस नहीं आना और अगर वो वापस नहीं आएंगे तो हम भी पीछे रह जाएंगे और हमारी भी यही ख्वाहिश होगी कि हम भी उनके पास चले जाएं, मगर अभी तो हमारी जिंदगी बहुत ही ज्यादा पड़ी हुई है जिसको हमें काट कर ही आगे बढ़ना होगा। और मुझे तो अपनी बेटी का बहुत ही ज्यादा ख्याल है, क्योंकि मेरी बेटी का ख्याल मेरे बगैर कोई भी नहीं रख सकता और ना ही कोई उसे इतनी केयर दे सकता है जितनी मैं अपनी बेटी को देना चाहती हूँ, या मैं उसे जो बनाना चाहती हूँ वो कभी भी मेरे बगैर नहीं बन सकेगी, क्योंकि एक माँ का सहारा अपनी बेटी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। जैसे कि मुझे आपका सहारा बहुत था जब मेरे भी बाबा चले गए थे और वो दोनों रोने लग जाएंगे और सोचेंगे कि मेरी बेटी के नसीब क्यों उस पे चले गए हैं, और अब मलिका भी यही सोच रही होगी मेरी बेटी के भी नसीब उसकी बेटी पर ना चले जाएं, क्योंकि वो कभी भी ये नहीं चाहेगी कि हस्बैंड के बगैर जीना पड़े, क्योंकि उसने ये चीजें बहुत ही ज्यादा क्लोजली देखी होंगी और वो यही सोची होगी कि हस्बैंड के बगैर तो बहुत ही ज्यादा मजबूत बनना पड़ता है, क्योंकि ये दुनिया तो बहुत ही जालिम है और इस पे सिर्फ मजबूत औरतें ही कामयाब हो सकती हैं। व्यूअर्स हमें दिखाया जाएगा कि दूसरी तरफ मामू लोग भी उसके घर आ जाएंगे और घर आकर यही उसे समझाएंगे कि तुम्हें अब मजबूत बनना पड़ेगा, क्योंकि मजबूत औरत ही एक सारा सिस्टम चला सकती है, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो तुम्हें अब निभानी हो।